वर्ल्ड वॉर में हम बात करें परमाणु और होर्मुज की। परमाणु और होर्मुज के अलावा जिस मसले पर दर्शकों पेंच फंसा है वो है ईरान की फ्रीज संपत्ति। और ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर के किन किन देशों में ईरान की करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण फ्रीज है, जिनका उपयोग ही नहीं कर सकते। और इसमें से ज्यादातर तेल की बिक्री और गैस के भुगतान से जुड़ी राशियां हैं दर्शकों, जो ईरान के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और वो चाहता है, हर कीमत पर चाहता है कि वो इन फ्रीज संपत्तियों को यूज कर सके। दरअसल सबसे पहले आप समझिए कि चीन में क्या है। $20 से करीब $50 बिलियन तक, यानी सबसे बड़ा हिस्सा चीन के पास फ्रीज पड़ा हुआ है। इराक में करीब $15 बिलियन, दक्षिण कोरिया में करीब $7 बिलियन, अमेरिका में करीब $2 बिलियन फ्रीज संपत्ति। और यह परेशान ईरान, वो चाहता कि यह सब उसके पास वापस आए, उसका उपयोग कर सके। और इसमें नगद के अलावा संपत्तियां भी शामिल है दर्शकों। जापान करीब $1.5 बिलियन, लक्समबर्ग करीब $1.6 बिलियन, और बाकी के देशों की तो बात ही छोड़िए। अरबों डॉलर कतर के साथ साथ अन्य जगह पर यानी अलग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और फ्रीज नजर आ रहे हैं। और यह परेशानी की बात है, यानी दुनिया के सामने शांति का मुखौटा है, लेकिन पर्दे के पीछे महाविनाश की तैयारी है। क्या है चीन और रूस की इनसाइड स्टोरी? वर्ल्ड वॉर में आपका स्वागत है। और अब बात चीन और रूस की होगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर परमाणु और केमिकल वॉर का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया दर्शकों। जिनपिंग की धरती पर रूसी सैनिकों को न्यूक्लियर और केमिकल वॉरफेयर के गुण सिखाए जा रहे हैं। और इस सीक्रेट ट्रेनिंग ने यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एक रिपोर्ट ने दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य साझेदारी पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं है, मालूम ही नहीं है। रिपोर्ट में क्या दावा है वो समझिए, और ये सीक्रेट प्लान क्या है। दरअसल पुतिन जिनपिंग का जो सीक्रेट प्लान है उससे हड़कंप मचा है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत बड़ा खुलासा कर रही है, बहुत बड़ा दावा कर रही है। इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया वो समझिए। कहा जा रहा है कि चीन में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है, चीन में रूसी सैनिकों की सीक्रेट ट्रेनिंग चल रही है। और आंकड़ा 50, 60, 100 का नहीं, 200 सैनिकों का है। 200 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। नवंबर 2025 में 3 हफ्ते का कोर्स चला था। यानी किस चीज की ट्रेनिंग ली जा रही थी? यह सवाल आपके मन में आएगा। दरअसल बताया जो जा रहा है वो समझिए। कहा जा रहा है कि रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल डिफेंस, केमिकल वॉरफेयर और न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पांस, इस पर ये पूरी ट्रेनिंग थी। और इससे टेंशन किसकी बढ़ी? यूरोप की। आखिर यूरोप क्यों चिंतित है वो समझिए। संवेदनशील सैन्य प्रशिक्षण का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां समीक्षा कर रही हैं। संभावित रणनीतिक असर पर नजर बनाई गई है। और इसके बाद से जैसी ये रिपोर्ट सामने आती है, ये रिपोर्ट लीक होती है, दावा किया जाता है, तो चीन की तरफ से एज यूजुअल सफाई सामने आती है। आरोपों को पूरी तरह से एज यूजुअल झूठा करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो बदनाम करने की साजिश। यूक्रेन पर न्यूट्रल स्टैंड का दावा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ रूस का भी जवाब आता है, कह रहा कि नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं हमारा, हमने कोई ट्रेनिंग ही नहीं की, ये रिपोर्ट फालतू है, बकवास है, इसको फेंक दीजिए। हमें चीन से सीखने की जरूरत थोड़ी ना है। ये सब दावे मनगढ़ंत बातें हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रूस दावा कर रहा है। अब
इन दावों में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इसकी इनसाइड स्टोरी आप समझना चाह रहे होंगे, वो लेकर आया, वो आप इस रिपोर्ट को देखिए। दुनिया के सामने खुद को शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाला चीन अब ऐसे आरोपों के घेरे में जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। लीक हुए रूसी दस्तावेजों के आधार पर सामने आए दावों के मुताबिक बीजिंग के एक सीक्रेट सैन्य ठिकाने पर रूस के चुनिंदा सैनिकों को रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी गई, यानी परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाव और उनसे जुड़े सैन्य ऑपरेशन की ट्रेनिंग। चीन पर बड़े आरोप, सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ट्रेनिंग के दावे, करीब 200 रूसी सैनिकों की मौजूदगी का दावा, एनबीसी प्रोटेक्शन कोर्स, लीक दस्तावेजों से खुलासे का दावा। दावों के मुताबिक यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था। 3 हफ्ते तक चले इस विशेष कोर्स में सैनिकों को रेडिएशन की पहचान, केमिकल की रिकॉनिसेंस, बायोलॉजिकल खतरे से सुरक्षा और परमाणु हमले के दौरान बंकर सिस्टम को सुरक्षित रखने जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर सैनिकों को व्यवहारिक जानकारी भी दी गई। रेडिएशन रिकॉग्निशंस, केमिकल रिकॉग्निशंस, एनबीसी प्रोटेक्शन, बंकर वेंटिलेशन सुरक्षा, न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पांस। इन दावों के सामने आने के बाद यूरोप की चिंता और बढ़ गई। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग किसी भी सेना की बेहद संवेदनशील रणनीतिक क्षमता का हिस्सा होती है। अगर ऐसे सैन्य सहयोग का दायरा पड़ता है तो भविष्य में इसकी रणनीतिक अहमियत काफी बड़ी हो सकती है। उधर चीन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजिंग का कहना है कि यूक्रेन संकट पर उसका रुख हमेशा निष्पक्ष रहा है और उस पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार है। यानी एक तरफ लीक रिपोर्ट, दूसरी तरफ चीन का साफ इनकार। आरोप पूरी तरह झूठे, यूक्रेन पर न्यूट्रल नीति का दावा, बदनाम करने की साजिश बताया। रूस की तरफ से भी मिले जुले संकेत सामने आए। रूसी सांसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रे कार्पोलोव ने इस पूरे मामले को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि रूसी सेना को चीन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि लीक दस्तावेजों को लेकर बहस लगातार जारी है। रिपोर्ट को बकवास बताया है। चीन से सीखने की जरूरत नहीं, रूसी सेना के अनुभव पर भरोसा। अब सबसे बड़ी चुनौती यूरोप के सामने। एक तरफ रूस से सुरक्षा का संकट, दूसरी तरफ वही चीन जो यूरोप का बड़ा व्यापारिक साझेदार भी, यानी कारोबार भी, और बढ़ती सामरिक आशंकाएं भी। इसी वजह से ब्रसेल्स में अब चीन को लेकर नई रणनीति पर चर्चा तेज होने की बात कही जा रही है। दुनिया की 2 बड़ी सैन्य ताकतों के बीच बढ़ता सहयोग, लीक दस्तावेज, इनकार और रणनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक नए संतुलन की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ वैश्विक कूटनीतिक टकराव का एक और अध्याय है। फिलहाल आरोप और जवाब दोनों सामने हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर दुनिया की नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और किस तरह से रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर, वो समझिए। आधी रात कीव दहला है। रूस ने कीव पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। लोग कांपते हुए नजर आए, घरों से भागकर मेट्रो की शरण लेते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक एक के बाद एक किए गए और इस हमले में कम से कम 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है। कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ एक होटल इस हमले की चपेट में आया, जहां पर आग लग गई। 9 मंजिला इमारत को भारी नुकसान की खबर है। हाई राइज अपार्टमेंट में भी आग लगी। साथ ही साथ राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।
और इन सब के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। और इस बीच बड़ी खबर, नेतन्याहू का अमेरिका पर बड़ा हमला देखने को मिला है। कह रहे हैं कि पहले जंग में लड़वाया और अब अपने कदम पीछे खींच लिए, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू हमलावर होते हुए नजर आए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।